I welcome everybody. Welcome to Automotive Consumer Analytics Project. And in today's session, we will discuss outliers and the IQR method. And outliers and this IQR method is used to remove these outliers or identify or investigate the outliers which are available in the data. ठीक है, तो हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है आउटलियर्स। इसमें हम एक IQR करके टर्म यूज करते हैं जिसे हम कहते हैं इंटर क्वार्टाइल रेंज। इंटर क्वार्टाइल रेंज के बारे में हम पहले भी बात कर चुके हैं, जहां पे हमने देखा था कि जब भी हम अपने डेटा को 4 क्वार्टर्स में डिवाइड करते हैं तो Q3 - Q1 का जो आउटकम आता है दैट इज योर IQR। ठीक है, दिस इज योर इंटर क्वार्टाइल रेंज Q3 - Q1। जब आप निकालते हो तो Q3 के ऊपर के लोग हाई इनकम ग्रुप हो गए, Q1 के नीचे के लोग वेरी लोअर इनकम ग्रुप हो गया। Q3 और Q1 के बीच में जितने लोग हैं दैट इज अ प्रोबेबल ऑडियंस हु कैन बाय, अगर आप एक मिड रेंज ईवी निकाल रहे हो। ठीक है, अब क्या हो सकता है कि इस रेंज में भी बहुत सारे आउटलायर्स हो सकते हैं। ठीक है, और वो आउटलायर्स होने की वजह से क्या हो सकता है कि ये रेंजेस भी बहुत सारी, मतलब एवरेज काफी बड़ा हो सकता है। ठीक है, सो आज हमें ये अंडरस्टैंड करना है कि कैसे हम उन आउटलायर्स को ढूंढेंगे इन द इनकम ग्रुप, और फिर उसे हम कैसे हैंडल करेंगे। ठीक है, सो एन आउटलियर इज अनयूजुअली हाई और अ लो वैल्यू। ठीक है, हो सकता है कि बहुत बड़ी वैल्यू हो या हो सकता है बहुत छोटी वैल्यू हो। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल जैसे मैं अगर आपको एक एग्जाम्पल दूं, मान लो कुछ स्टूडेंट्स हैं। ठीक है, हम 3 लोग हैं, लेट्स से कुछ ऐसे रैंडमली मान लेते हैं 5-7 लोग हैं। ठीक है, जनरली बच्चों की पॉकेट मनी मंथली कितनी होती है? लेट्स से 5,000 से 10,000 की रेंज की होगी। ठीक है, या मान लो 2,000 से 5,000 की रेंज की होगी जनरल पॉकेट मनी। सो मैंने बोला जैसे एक बच्चा 2,000, एक बच्चे को 2,000 मिलते हैं, एक बच्चे को 3,000 मिलते हैं, एक बच्चे को मान लो 5,000 रुपये मिलते हैं। ठीक है, एक बच्चे को मान लो 1 लाख रुपया मिलता है पॉकेट मनी हर महीने। ठीक है, और एक बच्चे को मान लो 500 रुपये मिलता है, या 500 भी नहीं, मैं कहता हूँ 200 रुपये मिलते हैं उसको पूरे महीने। ठीक है, सो अगर अब आप देखोगे यहाँ पे कि ये एक 5-6 बच्चों की वो है, क्या बोलते हैं, मंथली इनकम या मंथली स्टाइपेंड या लेट्स से पॉकेट मनी। ठीक है, अगर इस समय मैं एवरेज निकालूं कि एक एवरेज बच्चे को पॉकेट मनी कितनी मिलती है, तो ये बहुत बड़ी वैल्यू बन जाएगी। ठीक है, 200, 2,000, 300, 5,000, 10,000, 1 लाख। ये 10,000 लिख दिया, आई एम सॉरी, दिस शुड बी 1 लाख। ठीक है, चलो एक और ऐड कर लेते हैं। मान लो एक और आउटलेयर है मेरे पास जिसको हर महीने 1 लाख रुपए मिलते हैं। ठीक है, सो नाउ लेट्स से आई टेक यू टू गूगल एंड वील एक्सप्लेन ओवर देयर एज वेल। ठीक है, एआई मोड यूज करते हैं। So let's say average of 200, 2,000, 3,000, 5,000 एंड वन लाख। 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। ठीक है, सो अब मान लो, अब जब इसका एवरेज निकाला गया तो एवरेज आ गया 22,040। ठीक है, तो क्या एवरेज बच्चे की पॉकेट मनी 22,000 रुपए है? ठीक है, अभी तो डेटा यही बोल रहा है कि भैया एक एवरेज बच्चे की जो पॉकेट मनी है वो 22,000 रुपए है। ठीक है, लेकिन अगर तुम प्रैक्टिकली देखोगे कि एवरेज बच्चे की जो पॉकेट मनी है ना कहीं इस रेंज में है। ठीक है, प्रैक्टिकल रेंज ये है 2,000, 3,000 से 5,000। ठीक है, बट क्योंकि एक आउटलियर आ गया आपके पास डेटा में, एक ऐसा बच्चा है जिसको 1 लाख रुपए मिलते हैं, या एक ऐसा बच्चा है जिसको 200 मिलते हैं। ठीक है, तो आपको ऐसा लग रहा है कि ठीक है यार, जब आपने डेटा की एनालिसिस की तो आपको मिला कि यार एवरेज बच्चे की पॉकेट मनी 22,000 रुपए है। ठीक है, तो अगर एक बच्चा 22,000 रुपए कमाता है तो वो हमसे इतने का तो प्रोडक्ट खरीद ही सकता है। ठीक है, तो आपकी एनालिसिस वहीं पे गड़बड़ हो जाएगी, वहीं से ही रॉन्ग हो जाएगी। और अगर आप उस रॉन्ग एनालिसिस के बेसिस पे अपना प्रोडक्ट लॉन्च करोगे, या जो भी एक्शंस लेते हो, मार्केटिंग एक्शंस या वॉट एवर यू टेक, या प्राइसिंग ऑफ द प्रोडक्ट, या लेट्स से प्राइसिंग ऑफ द कोर्स, और प्राइसिंग ऑफ ऑटोमोटिव, वॉट एवर इट इज। ठीक है, ऑटोमोटिव तो हमारा रियल केस है, ये तो मैं भी जनरल पॉकेट मनी केस ले रहा हूँ। सो आपकी एनालिसिस सारी गलत हो जाएगी। ठीक है, अब आपको क्या चाहिए?
अब आपको एक ऐसा मेथड चाहिए जिससे कि आपको डेटा में आउटलेयर्स पता चल जाए और वो आउटलेयर्स ऑटोमेटिकली फिल्टर हो जाएं, और जो जेन्युइन डेटा है उस जेन्युइन डेटा के बेसिस में, मतलब अगर ऐसा कोई रॉन्ग आपके पास इंफॉर्मेशन आ रहा है तो आप उससे बच सकें और रिमूव कर सकें और एक्चुअल इंफॉर्मेशन के बेसिस के ऊपर राइट एक्शंस ले पाए। ठीक है, द ऑब्जेक्टिव इज टू टेक राइट प्रिस्क्रिप्टिव एक्शंस ऑन द बेसिस ऑफ डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स, डायग्नोस्टिक एनालिटिक्स एंड प्रिडिक्टिव एनालिटिक्स। इन सबका मेन ऑब्जेक्टिव है कि आपके पास सही इंफॉर्मेशन हो जिससे आप सही एक्शंस ले सको। ठीक है, सो आज का हमारा ऑब्जेक्टिव इसी प्रॉब्लम से बचने का है और सॉल्व करने का है। ठीक है, सो लेट्स गेट बैक टू वेयर वर वी। सो अब मान लो जैसे आपका जो ऑटोमोटिव कस्टमर एनालिटिक्स डेटा सेट है उसमें भी ऐसा कुछ हो सकता है कि मान लो आपके पास कुछ सर्टेन सेट ऑफ कस्टमर्स हैं। ये सर्टेन सेट ऑफ कस्टमर्स की इनकम रेंज एक स्पेसिफिक रेंज में है, बट कोई एक ऐसा कस्टमर है जिसकी $9 लाख मंथली इनकम है। ऑब्वियसली देयर कुड बी अ वेरी वेल्दी कस्टमर। ठीक है, लेकिन अगर ऐसा हुआ तो इसकी वजह से क्या होगा कि एक एवरेज जो एनुअल इनकम है वो बहुत बढ़ जाएगी बिकॉज ऑफ दिस आउटलेयर। ठीक है, या हो सकता है कि 200 की वजह से एवरेज इनकम बहुत कम हो जाए, अननेसेसरी बहुत कम दिखा रहा हो। ठीक है, सो बोथ वेज प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। या तो कोई इनकम ऐसी है कि आपके एवरेज को बहुत ऊपर खींच ले, या कोई इनकम ऐसी हो सकती है जो आपके एवरेज को बहुत नीचे खींच ले अननेसेसरली। ठीक है, जिसकी वजह से आपकी एनालिसिस गलत हो सकती है। तो उस चीज को हमें आइडेंटिफाई करना है, प्रोटेक्ट करना है और उस अपनी करेक्ट डिसीजन मेकिंग हमें बिल्ड करना है। ठीक है, सो हम इसके लिए क्या यूज करते हैं, हमारे पास एक मैकेनिज्म है जिसको हम बोलते हैं द IQR मेथड फ्लैग्स। ठीक है, जिसमें हम एक्चुअली क्या करते हैं, IQR यूज करके हम लोअर बाउंड्री, आउटलियर की एक लोअर बाउंड्री कैलकुलेट करते हैं और आउटलियर की एक हायर बाउंड्री कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, सो उसका फॉर्मूला क्या है, लोअर बाउंड्री कैलकुलेट करने का फॉर्मूला ये है कि पहले तो आप अपने डेटा को क्वार्टाइल्स में बांट लो। ठीक है, Q1 Q2 Q3 Q4 में बांट लो, और लोअर बाउंड्री आप ऐसे आइडेंटिफाई करोगे कि जो भी कस्टमर्स Q1 -1.5 इंटू आई क्यू आर का मतलब क्या है, Q3 - Q1, अगर इससे कम है तो वो फ्लैग हो जाएगा। ठीक है, सो दिस इज द IQR मेथड विच विल फ्लैग द वैल्यूज बिलो दिस और अबव Q3 + 1.5 इंटू IQR। ये आज आपको इंप्लीमेंट करना है। ठीक है, इससे आप आउटलियर्स को निकाल दोगे अपने डेटा सेट से। तो जो लोअर वैल्यूज होंगी वो भी निकल जाएंगी, और जो हायर वैल्यूज होंगी अननेसेसरली वो भी निकल जाएंगी। और उसके बाद आपके पास बचेगा डेटा टू टेक द राइट डिसीजन, सेट करेक्ट प्राइसिंग। ओके, नाउ आउटलियर्स मे बी रियल प्रीमियम कस्टमर्स। ठीक है, ऐसा नहीं है कि आउटलियर में कोई गलत डेटा लिखा हुआ है। ठीक है, गलत डेटा हो भी सकता है, देयर कुड बी डेटा एंट्री एरर्स और देयर कुड बी सच रेयर इवेंट्स इन योर डेटा विच माइट बी अ पॉसिबिलिटी। ठीक है, बट ऑब्वियसली ऐसा भी हो सकता है कि आपके एक्चुअल कस्टमर्स हो जो काफी वेल्दी हो। ठीक है, या एक दो ऐसे कस्टमर्स हैं जो बहुत सारे वेल्दी हैं, पर उनके बेसिस पे आप बाकी गरीबों को तो नहीं छोड़ सकते, गाड़ी तो आपको सबको बेचनी है। ठीक है, क्योंकि एक दो गाड़ी बना करके तो काम होगा नहीं। अदर देन दैट कि अगर आप रोल्स रॉयस हैं कि आप सिर्फ प्रीमियम कस्टमर्स के लिए ही गाड़ी बनाते हैं और वही आपका यू बिल्ड फॉर प्रीमियम सेगमेंट ओनली, बट ऑब्वियसली टू बिल्ड and offer a premium quality product, you have to have a lot of investment and it has to be very big. Everybody cannot offer a premium product. For premium product, you have to have a lot of capital. Okay, तो अब ये बात हमें समझ में आ गई कि ठीक है, चलो हम एक ईवी बना रहे हैं और मैसेस के लिए हम ईवी बना रहे हैं और वो हमें बेचनी है। तो हमें अब ये ध्यान रखना पड़ेगा कि ठीक है, कहीं पे भी अगर प्रीमियम कस्टमर्स हैं तो उनको भी हम आइडेंटिफाई कर लें, बट फॉर टाइम बिंग प्राइसिंग और ऐसे कॉन्टेक्स्ट के लिए हम उन कस्टमर्स को साइड में रखें। उनके बेसिस पे हम प्राइसिंग ना डिसाइड करें, क्योंकि उनके लिए अफोर्डेबिलिटी प्रॉब्लम नहीं है, उनके लिए फीचर्स एंड क्वालिटी कुड बी अ इशू, और वो हम एनालिसिस करके उनको हम ऑफर करेंगे। ठीक है, नाउ सो these values can strongly affect the means and the models. Okay, so इसके लिए आपको प्रॉपर एनालिसिस करने की जरूरत है। The analyst flags unusually high incomes for review before using income in affordability और predictive analysis। ठीक है, तो आप लोग अगर डेटा एनालिस्ट हैं तो इसके लिए आप लोगों की जरूरत है इस तरीके का दिमाग
सबके पास में नहीं होता, ठीक है। एक एनालिस्ट के पास में दिमाग है कि ठीक है यार, मुझे आउटलियर्स भी तो देखने हैं। ऐसा थोड़ी कि बस एक एवरेज डाल दिया और एक एवरेज आ गया और उस एवरेज के बेसिस पर डिसीजन करके दे दिया। ये तो कोई बेवकूफी कर देगा, ठीक है। लेकिन अगर आप एज अ प्रोफेशनल डेटा एनालिस्ट, समबडी जो कि डेलॉयट में काम कर रहा है, ठीक है, जो डेप्थ में घुसेगा डेटा के एक एक पॉइंट को आइडेंटिफाई करेगा, उसको अवेयरनेस है कि अच्छा यार हमें आउटलियर्स भी चेक करने होते हैं। हमारे पास एक आईक्यूआर टेक्निक है, हमारे पास लोअर बाउंड्रीज हमें निकालनी होती है, हायर बाउंड्रीज निकालनी होती है, और उसके बेसिस पर हम एक बार इन्वेस्टिगेशन करते हैं कि डेटा में कोई आउटलियर्स तो नहीं है जिसकी वजह से कहीं कोई रॉन्ग एनालिसिस आ जाए, ठीक है। सो आप देख रहे हो कि ऐसे पीछे चलते हुए हमने बहुत सारी ऐसे स्किल्स देखे हैं जो कि एक डेटा एनालिस्ट के अंदर होते हैं, जिसकी वजह से उसको पेमेंट मिलती है, ठीक है। यू विल गेट पेड फॉर ऑल ऑफ दिस नॉलेज एंड फॉर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ all of this knowledge and formula across very large data sets, and then bring out the actual, information for decision makers to take a decision. क्योंकि डिसीजन मेकर्स इतना काम नहीं कर सकते, वो तो ऑलरेडी दे आर बिल्डिंग बिजनेस, दे जस्ट वांट क्रिस्प इंफॉर्मेशन सो दैट दे कैन टेक राइट एक्शंस, ठीक है। उनका काम पैसा लगाना है और राइट टीम्स को लगाना है। नाउ ऑटोमेटिकली डिलीटिंग आउटलियर्स कैन रिमूव वैल्यूएबल प्रीमियम सेगमेंट्स। तो ऐसा भी नहीं है कि आप सीधा कोई हाई वैल्यू निकाल लो और उसको रिमूव कर दो डेटा सेट में, ऐसा भी नहीं कर सकते आप, क्योंकि आपके वो प्रीमियम यूजर्स हो सकते हैं, प्रीमियम सेगमेंट हो सकता है, ठीक है। गलती से हो सकता है कहीं कोई एरर हो, किसी ने गलती से एंट्री करते समय 9 लाख की जगह 90 लाख भर दिया हो, ठीक है, ऐसा भी हो सकता है, गलती कर दी हो, ठीक है, जैसे मैं ही अभी 1 लाख की जगह 10,000 लिख गया था, ठीक है। सो अगर ऐसा कोई एरर हो गया है, इसकी वजह से आपके रिजल्ट्स गड़बड़ हो सकते हैं, ठीक है, तो दिस कुड बी अ प्रॉब्लम जो एज अ डेटा एनालिस्ट आपको हैंडल करनी पड़ेगी, ठीक है। सो अब आप क्या करोगे, यू विल इंस्पेक्ट फ्लैग रिकॉर्ड्स। तो पहले आपको फ्लैगिंग करनी पड़ेगी, ठीक है। फ्लैगिंग करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, फ्लैगिंग करने के लिए आप यूज करोगे दिस फॉर्मूला। पहले आप एक लोअर बाउंड्री आइडेंटिफाई करोगे और उन कस्टमर्स को निकाल दोगे, फिर एक हायर बाउंड्री आइडेंटिफाई करोगे, उन कस्टमर्स को निकाल दोगे, ठीक है। इन आउटलियर्स की एक लिस्ट बनाओगे और फिर देखोगे भैया ये कौन से आउटलियर्स हैं। फिर आप उनको पढ़ के इन्वेस्टिगेट करोगे कि क्या ये रीजनेबल डेटा है या कहीं गलती से कोई मिस्टेक तो नहीं हो गई है, ठीक है। वॉट एवर इट इज, यू विल कम टू अ कंक्लूजन। फिर उसके बाद में फिर आप उनको इंस्पेक्शन करोगे उन रिकॉर्ड्स को, ठीक है। फिर आप उनको सोर्स से कंपेयर करोगे कि सोर्स जो डेटा था वहां पे क्या लिमिट्स थी, या आप वहां से वेरीफाई करा सकते हो डेटा को, जहां से भी जिस भी सोर्स से आपने अपना डेटा कलेक्ट किया था, ठीक है। यू कैन एनालाइज द डेटा विथ एंड विदाउट देम, ठीक है। आप आउटलियर्स को हटा के भी एनालिसिस कर सकते हो और देख सकते हो व्हाट द डिसीजन इज कमिंग। आप आउटलियर्स को रख के भी एनालिसिस कर सकते हो और कंपैरिजन देख सकते हो कि व्हाट इज द डिफरेंस इन द कंपैरिजन, ठीक है। एंड डॉक्यूमेंट द ट्रीटमेंट, ठीक है। वॉट एवर इज द ऑब्जेक्टिव, कि मतलब अगर आप आउटलियर्स को कैसे ट्रीट करोगे, कैसे आप उन्हें हैंडल करोगे, यू हैव टू डॉक्यूमेंट दैट, ओके, एंड यू हैव टू कन्वे दैट इंफॉर्मेशन। सो दिस इज व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ टुडे। ये काम आज हमें करना है, ठीक है। तो शुरुआत करते हैं इसको इम्प्लीमेंटेशन करने की। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, कैलकुलेट द लोअर एंड अपर क्वार्टाइल्स फॉर इनकम, ठीक है। अब मुझे क्या करना है, एक लोअर वैल्यू निकालूंगा कि भाई कौन सा कितना अमाउंट है जिससे 25% जनता नीचे है, ठीक है। तो आज आप एक नया फंक्शन देखने वाले हो, क्वांटाइल, ठीक है। यूल सी क्वांटाइल फंक्शन। सो जैसे ही आप 0.25 डाल दोगे तो ये आपको एनुअल अमाउंट निकाल के दे देगा, एनुअल इनकम इन यूएस डॉलर्स निकाल के दे देगा कि ऐसा कितना एनुअल इनकम का अमाउंट है जिससे 25% लोग नीचे हैं, ठीक है। वो बन जाएगा हमारा Q1, ठीक है। लेट्स से वो हमारा Q1 बन जाएगा, ठीक है। सिमिलरली हम चेक करेंगे, क्वांटाइल यूज करेंगे, ऐसे कितने लोग हैं जो 75% से नीचे हैं, वो बन जाएगा हमारा Q3, ठीक है। सो हमारे पास आ जाएगा एनुअल इनकम यूएस डॉलर्स, पीपल दोज हु आर इन Q1, पीपल दोज हु आर बिलो Q3, ठीक है। नाउ चलो इसको लिखते हैं, लेट्स गेट स्टार्टेड। सो नाउ व्हाट वी हैव इज वी हैव डेटा। डेटा में मेरे पास क्या है, एनुअल इनकम यूएस डॉलर्स, ठीक है। इसके ऊपर मैंने एक फंक्शन कॉल किया क्वांटाइल, ठीक है। क्वांटाइल में आपने क्या किया, 0.25 कॉल कर दिया। ऐसे कितनी जनता है या ऐसा कितना इनकम है जिससे सर्टेन रेस्पेक्टिव जनता नीचे है।
तो अब आ गया 28,828.25 डॉलर्स। ठीक है, दिस इज द अमाउंट जिससे Q1 नंबर ऑफ जनता नीचे। ठीक है, तो मैंने क्या किया, मैंने डेटा सेट में से क्वांटाइल किया, मेरे को Q1 मिल गया, Q1 अमाउंट मिल गया। Q1 लेट्स कॉल इट एज Q1। ठीक है, Q1 आ गया हमारा 28,828.25। ठीक है, अब मैं चेक करूंगा Q3 कितना है भाई। व्हाट इज द अमाउंट एनुअल इनकम डॉलर यूएसडी डॉट क्वांटाइल से हमने निकाल लिया 0.75 कि अराउंड 75% जनता किस प्राइस से नीचे है। इसको हम मान लेंगे Q3। ठीक है, सो 75% लोग $69,000 से नीचे। ठीक है, ये दो वैल्यूज हमें मिल गई, Q1 एंड Q3। यहां तक हमारा पार्ट क्लियर हो गया। अब आप क्या करोगे, यू विल कैलकुलेट द इंटर क्वार्टाइल रेंज विच कवर्स द मिडिल 50%। अब आप 50% उन लोगों को निकालोगे, ठीक है, जो Q3 और Q1 के बीच में है। सो IQR आपका क्या आ जाएगा, Q3 माइनस Q1। दिस विल हेल्प यू कैलकुलेट IQR। ठीक है, तो IQR वैल्यू कितनी आ गई मेरी, सो माई IQR इज Q3 माइनस Q1। ठीक है, आई एम गोइंग टू प्रिंट IQR। तो मुझे पता चल गया कि जो मेरे इंटर क्वार्टाइल रेंज है, इंटर क्वार्टाइल रेंज अमाउंट जो है मेरा, वो ये है $40,000। यानी $40,000 के आसपास जो लोग हैं वो मिडिल 50% है, ऐसा अभी हमें समझ में आ रहा है। ठीक है, नाउ आगे बढ़ते हैं। अब आप क्या करोगे, अब आप करोगे लोअर और अपर लिमिट बाउंड्रीज। ठीक है, सबसे पहले आप आउटलियर आइडेंटिफाई करने के लिए लोअर लिमिट कैलकुलेट करोगे। लोअर लिमिट कैलकुलेट करने के लिए आपके पास क्या है, आपके पास Q1 है माइनस 1.5 इंटू IQR। ठीक है, दिस इज हाउ यू आर गोइंग टू कैलकुलेट द लोअर लिमिट। ठीक है, कैलकुलेट करते हैं। सो अब हम यहां क्या करने जा रहे हैं, वी आर गोइंग टू बिल्ड, वी आर गोइंग टू गेट द लोअर लिमिट। तो लोअर लिमिट के लिए हम क्या करेंगे, हमारे पास है Q1 माइनस 1.5 इंटू IQR। ठीक है, ये है आपकी लोअर लिमिट, लोअर लिमिट। ठीक है, कितनी है लोअर लिमिट, लेट्स हैव अ लुक। लोअर लिमिट, लोअर लिमिट आ गई मेरे पास। लोअर लिमिट कुछ मुझे दिखा रहा है -31,544.875। ये तो गलत है। ठीक है, दिस इज रेस्पेक्टिवली रॉन्ग। Q1 माइनस 1.5 इंटू IQR, बट ठीक है, चलो अभी देखते हैं। ठीक है, इसको भी हमें आगे रेस्पेक्टिवली करेक्ट करना पड़ेगा। Q1 माइनस 1.5 इंटू IQR, Q1 माइनस 1.5 इंटू IQR। चलो फॉर एग्जाम्पल अभी देख लेते हैं कितना है, क्योंकि प्रैक्टिकली किसी की इनकम नेगेटिव तो हो ही नहीं सकती। ठीक है, तो इसको चेक कर लेंगे कि हाउ वी आर गोइंग टू डील इन दिस सिनेरियो। अभी खैर, पर आप अभी समझ लो कि हम लोअर लिमिट कैसे निकालते। ठीक है, अभी हमने लोअर लिमिट ले ली Q1 माइनस 1.5 इंटू IQR। ठीक है, सिमिलरली मान लो आप अपर लिमिट निकाल लो। अपर लिमिट क्या है, अपर लिमिट इज Q3 प्लस 1.5 इंटू IQR। ठीक है, दिस इज योर अपर लिमिट। ठीक है, अपर लिमिट अब हमारे पास आ रही है $1,29,450। ठीक है, ये अपर लिमिट होनी चाहिए। ठीक है, ऑन एन एवरेज ये लोअर लिमिट होनी चाहिए आउटलियर्स की, और ये अपर लिमिट होनी चाहिए आउटलियर्स की। ठीक है, कोई बात नहीं, हमें मिल गया कि ठीक है, हमने Q3 प्लस 1.5 इंटू IQR, दिस इज द स्टैंडर्ड फॉर्मूला फॉर कैलकुलेटिंग द अपर लिमिट्स एंड लोअर लिमिट्स। ठीक है, अब हम निकालेंगे फ्लैग रिकॉर्ड्स आउटसाइड द बाउंड्रीज फॉर रिव्यू। ठीक है, अब एक्चुअली एक चीज क्या है, यहाँ पे जो ये -31,544 आ रहा है ना, इसका मतलब ये है कि ठीक है, कोई भी ऐसा डेटा नहीं है हमारे डेटा सेट के अंदर जो बहुत ही एक्सट्रीमली लोअर था। ठीक है, इस वजह से, या बहुत ही एक्सट्रीमली हायर था। ठीक है, नॉर्मलाइज्ड वैल्यूज हैं इस तरीके से अगर देखा जाए, इसलिए इतना कम लोअर लिमिट आ रही है हमारे पास। ठीक है,
इसका मतलब कि ठीक है, वॉट एवर डेटा वी हैव इन द सिमुलेटेड सिंथेटिक डेटा, दे आर जेन्युइन कस्टमर्स एंड हैव रीजनेबल इनकम ग्रोथ, ठीक है। बट जब नॉर्मल कोई रॉ डेटा जो रियल टाइम पे आ रहा है, वहां पे हो सकते हैं ऐसे इश्यूज। हो सकता है कहीं पे नेगेटिव में अमाउंट लिखा हो, ऐसा हो सकता है, ठीक है। किसी कहीं से गलती से कुछ हो गया हो डेटा में कलेक्शन करते समय, मे बी कुछ और प्रॉब्लमेटिक आउटलेट्स आ गए हो या एरर्स आ गए हो, ठीक है। सो ऑल दैट कुड बी हैंडल्ड, ओके। बट फॉर नाउ इट लुक्स फाइन। अब हम क्या करेंगे, हमारे पास एक लोअर लिमिट आ गई और अपर लिमिट आ गई, ठीक है। नाउ यू आर गोइंग टू फ्लैग रिकॉर्ड्स आउटसाइड द बाउंड्रीज फॉर रिव्यू rather देन डिलीटिंग देम ऑटोमेटिकली, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, हम आउटलेयर्स को सीधा उड़ाते नहीं है, पहले हम उसको आइडेंटिफाई कर लेंगे भाई आउटलेयर्स क्या है, और हम उनको इंस्पेक्ट करके देख लेंगे, ठीक है। एंड ऑन अवर इंस्पेक्शन अगर हमें लगता है कि हाँ ठीक है चलो ये रीजनेबल कस्टमर्स हैं और इनका इंफॉर्मेशन जो है वो करेक्ट है, कहीं कोई गलती नहीं हुई है, हमने सोर्स से भी वेरीफाई करवा लिया, तो फिर हम डिसाइड करेंगे कि अगर बहुत ज्यादा इंपैक्ट पड़ रहा है तो हम टेम्परली उस आउटलेयर को यूज नहीं करेंगे अपनी एनालिसिस करने के, ठीक है। नाउ तो अब आप क्या करोगे, अब आप निकालोगे डेटा में से सबसे पहले उन कस्टमर्स को निकालोगे जो लोअर लिमिट से नीचे हैं। तो ऑब्वियसली शायद अभी हमारे पास इस करंट डेटा में कोई ऐसा यूजर ना हो भी तो बाकी चेक हो जाएगा, ठीक है। एनुअल इनकम जिसकी वन अपर लिमिट से ऊपर हो, ठीक है, ये दोनों हम निकालेंगे, ठीक है। तो हमने क्या किया, यहाँ पे हमने और का यूज किया है। और का मतलब है कि ऐसे कस्टमर्स जिनकी इनकम ग्रुप या तो लोअर लिमिट से नीचे हो वो, और ऐसे यूजर जिनकी इनकम लिमिट अपर लिमिट से ज्यादा हो, उनको फाइंड आउट कर लो और उनको निकालो, ठीक है। सो दिस इज व्हाट वी आर गोइंग टू आइडेंटिफाई। सो लेट्स से, सो हमने बोला कि ठीक है, लेट्स गो टू डेटा। डेटा में एनुअल इनकम यूएसडी जिसकी लेस देन लोअर लिमिट हो, ऐसे यूजर्स, ठीक है, जो लेस देन लोअर लिमिट हैं, और ठीक है, ऐसे यूजर्स जो अबव, जो कि ग्रेटर देन अपर लिमिट है, ठीक है। मैंने वैल्यूज निकाल ली। ऐसे यूजर्स जो कि लोअर लिमिट से नीचे हैं या अपर लिमिट से ऊंचे हैं, ऊपर हैं, ठीक है, उन्हें हमें फिल्टर करना है, ठीक है, उन्हें हमें फिल्टर करना है। तो अभी हमें दिखा रहा है फॉल्स 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 फॉल्स, कहीं पे ट्रू आया, देखो 3499, समवेयर वी गॉट ट्रू, सो दैट मींस वी हैव आउटलेयर्स इन द डेटा। बीच में भी और भी हो सकते हैं, ठीक है, वो अभी हम काउंट करेंगे कि कितने आउटलेयर्स हैं इस तरीके से हमारे पास डेटा में, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, इसको हम निकाल लेंगे, ठीक है। विल फिल्टर विल फिल्टर दोज रोज, ठीक है, जहां पे ऐसे यूजर्स हैं जिनकी इनकम ग्रुप हमारे आउटलियर 1,29,450 डॉलर से ऊपर है, ठीक है। तो आप देखोगे यहां पे कुछ कस्टमर्स हैं ऐसे जिनकी 1,52,000 डॉलर, ठीक है, और 1,45,178 डॉलर। इस तरीके से बहुत सारे कस्टमर्स हैं, अराउंड 95 कस्टमर्स ऐसे हैं हमारे पास जो आउटलियर्स हैं, विच हैज वेरी हाई सेट ऑफ डेटा, ठीक है, कंट्री वाइज, और इन सबको आगे फिर आप निकाल सकते हो, ठीक है। तो अब हमें क्या मिल गया, हमें ऐसे कस्टमर्स मिल गए कि आउट ऑफ अवर 3500 ऑब्जर्वेशन 95 ऐसे कस्टमर्स हैं जिनकी इनकम बहुत ज्यादा है, ठीक है, मतलब कंपैरेटिवली हमारे आउटलियर से ज्यादा है, ठीक है, अपर लिमिट से ज्यादा है। तो इनको यूज करके हम डिसीजन मेकिंग करने का मतलब है कि ऑब्वियसली आपके एवरेजेस जो हैं, प्राइसिंग एवरेजेस, वो बहुत बढ़ जाएंगे, ठीक है। और जिसकी वजह से अगर आपने एवरेज प्राइसिंग या प्राइसिंग बैंड या प्राइसिंग रेंज करने की कोशिश करी, तो आपका काम गलत हो जाएगा, ठीक है, मतलब आपकी प्राइसिंग गलत हो जाएगी एंड योर प्रोडक्ट विल नॉट बी यूजफुल और बॉट बाय द मासेस जो आपका रिक्वायरमेंट है, ठीक है। सो ये बहुत अच्छी बात हमें मिल गई। तो अब हमें मिल गए इनकम आउटलायर्स, ठीक है। नाउ व्हाट यू हैव गॉट योर इनकम आउटलायर्स, इनकम अंडरस्कोर आउटलायर्स, ठीक है।
अब इनको हम प्रिंट कर देंगे, इनकम अंडरस्कोर आउटलायर्स। ठीक है, सो नाउ व्हाट यू हैव इज, अब आपको ये बात समझ में आ गई, ठीक है, कि कितने ऐसे कस्टमर्स हैं हमारे पास जिनके पास यू नो जो कि एक अबव आउटलेयर, अबव लिमिट से ज्यादा पैसा कमा रहे हैं या पैसा बना रहे हैं। ठीक है, आई बिलीव दिस इज क्लियर टू यू। ठीक है, अब आप क्या करोगे कि जैसे मान लो हमने तो खैर ऑटोमेटिकली प्रिंट कर लिया, नाउ वी आर जस्ट आइडेंटिफाइंग कि ठीक है व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ यू नो सच आउटलियर्स। सो वो तो आपको वैसे दिख रहा है 95 रोज, बट लेट्स से if you would want to do it, if you would want to calculate outlier income people, ठीक है, outlier income people, the length of your income outliers, ठीक है, आप प्रिंट कर लोगे तो आपके पास आ गए 95 people are such people जो कि ज्यादा है। तो अब आप क्या करोगे, अब आप इस डेटा को लोगे और जिसने सर्वे किया था उस सर्वेयर से आप चेक करवा लोगे कि ठीक है भैया आपने जो इनकी एवरेज इनकम लिखी है फॉर्म में क्या वो सही है। ठीक है, तो अगर वो कहेगा हाँ जी सही है, मैंने चेक किया था और फॉर्म जो है वो भरा है और हमने वेरीफाई भी कर लिया है कि ये जो कस्टमर्स हैं ये प्रीमियम कस्टमर्स हैं और इनका दे हैव दैट मनी, देयर एनुअल इनकम इज हाई। So ठीक है, then you will try to remove this data out of your original data set for analysis। ठीक है, आगे नेक्स्ट क्या है, बाकी रेस्पोंडेंट आईडी, कस्टमर यूएसडी हेड, ये तो आप ऑलरेडी निकाल ही चुके हो। बाकी यू कैन फिल्टर, अभी प्रीवियसली हम बहुत सारे कोड्स ऐसे चेक कर चुके हैं जिसके थ्रू नाउ व्हाट यू हैव इज, अब आपके पास एक इनकम आउटलायर्स नाम का एक डेटा फ्रेम बन चुका है। ठीक है, इस इनकम आउटलायर्स के ऊपर अब आप क्या कर सकते हो, ठीक है, यू कैन आइडेंटिफाई अदर डिफरेंट जो हमने पहले जैसे कैलकुलेशंस किए थे। ठीक है, जैसे बहुत सारे हमने कैलकुलेशंस ऑलरेडी किए हैं कंट्री वाइज एंड किस कंट्री में ऐसे यूजर्स हैं जहां पे इतना हायर ऑब्वियस ग्रुप है। ठीक है, तो यू कैन डू ऑल ऑफ दिस प्रीवियस एनालिसिस विच वी हैव ऑलरेडी डन। जैसे मान लो हमने पहले यहाँ पे पाइवट टेबल बनाया था। ठीक है, पाइवट टेबल में हमने कुछ सेंट्रल कॉलम्स लिए, तो यू कैन मेक अ पाइवट टेबल ऑफ पीपल एंड देयर रेस्पेक्टिव इनकम। ठीक है, पाइवट टेबल की जगह यू कैन मेक अ क्रॉस टैब और एनीथिंग लाइक दैट, ये भी नहीं ले सकते हो। ठीक है, या नॉर्मली ले सकते हो। ठीक है, कि कंट्री वाइज आपके व्हाट इज द इनकम ऑफ दोज पीपल, इस तरीके से और 4-5 प्लॉट करो, सो यू विल हैव मोर कॉन्फिडेंस अराउंड इट। ओके, सो आई बिलीव दिस कॉन्सेप्ट इज क्लियर टू यू गाइस कि कैसे हम आउटलायर्स निकालते हैं और उन आउटलायर्स को और इंटर क्वार्टाइल रेंज को हम कैसे यूज करते हैं और उसके थ्रू हमें आउटलायर्स कैसे मिलते हैं। ठीक है, और फिर हम उन आउटलायर्स की इन्वेस्टिगेशन करते हैं। ठीक है, we do investigation of such outliers। Okay, I believe this concept is clear to you all।